आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सर्वर का नेम है एनएफएस। एनएफएस का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम, वैसे उसको नेटवर्क फाइल शेयरिंग भी बोला जाता है, बट आपको बताना है नेटवर्क फाइल सिस्टम। एक्चुअल फुल फॉर्म इज नेटवर्क फाइल सिस्टम। हालांकि एनएफएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसको पहले समझ लेते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल मशीन्स है, एक नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल मशीन्स है, और मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ फाइल्स या कुछ फोल्डर्स है। और मैं चाहता हूं कि वो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो मुझे हर मशीन के लिए शेयर करना है। हर मशीन के अंदर वो डेटा होना चाहिए जो मेरे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो विदाउट एनएफएस हमें उस डेटा को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हर मशीन के अंदर जाना है, वो सीडी या पेन ड्राइव से मुझे उसको कॉपी पेस्ट करना है। हर मशीन के अंदर वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। 100 मशीन्स होंगे तो मुझे 100 मशीन्स पे जाके वो मैन्युअली डेटा को क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके हर मशीन के ऊपर वो डेटा रहेगा। ठीक है। सपोज वो जो डेटा है वो है 1 GB का, और मैं 100 मशीन्स के अंदर वो 1 1 GB का डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो पूरे नेटवर्क का मेरा 100 GB यूटिलाइज हो रहा है। और हर मशीन्स के ऊपर मैन्युअली आप डेटा स्टोर करोगे तो वहां पे टाइम भी तो जाएगा। उसके बाद कुछ नया डेटा मेरे पास आता है, और 1 GB का डेटा मेरे पास आता है, और मुझे वो 1 GB का डेटा जो अपडेटेड डेटा है वो भी मुझे हर मशीन के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अपडेटेड फाइल्स या फोल्डर जो भी नया डेटा आएगा तो मुझे एक नहीं 100 मशीन्स को अपडेट करना पड़ेगा। जितने मशीन है आपके पास, 200 मशीन है तो आपको 200 मशीन्स को फिर से वो अपडेट करना पड़ेगा ये नया वाला डेटा। तो बेस्ट वे ये होता कि मैं वो डेटा एक ही सर्वर पे रखता, और वो सर्वर बाकी लोगों को वो डेटा शेयर कर देता, वो फाइल फोल्डर शेयर कर देता। इसीलिए एक प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया था 1984 में लिनक्स में, जिसका नाम है एनएफएस। एनएफएस बोलता है कि आपको हर मशीन के ऊपर डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप मेरे पास डेटा दे दो, मैं वाया एनएफएस प्रोटोकॉल के थ्रू वो उसको शेयर कर देता हूं नेटवर्क में। और द इंटरनेट आप उसको शेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने लोकल नेटवर्क में आप उस डेटा को शेयर कर सकते हो। तो ये एक शेयरिंग प्रोटोकॉल है, माने डेटा को शेयर करने के लिए इस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है। और ये डिजाइन किया है, डेवलप किया सन माइक्रोसिस्टम ने। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सन माइक्रोसिस्टम। इसने 1984 में एनएफएस प्रोटोकॉल को या एनएफएस सर्वर को कॉन्फ़िगर डिप्लॉय किया, उसको डेवलप किया। तो एनएफएस क्या है? एनएफएस स्टैंड फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम, जिसका पोर्ट नंबर है 2049। हर प्रोटोकॉल को, हर सर्विस को क्या होता है, एक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। तो एनएफएस का पोर्ट नंबर है 2049, जो यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। कुछ प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड होते हैं तो कुछ यूडीपी बेस्ड, तो एनएफएस इज यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। तो एनएफएस बेसिकली डेवलप किया गया फाइल फोल्डर को शेयर करने के लिए। नेटवर्क में आपको फाइल फोल्डर को शेयर करना है तो उसके लिए एनएफएस काम करता है, बट ये एनएफएस सिर्फ लिनक्स सिस्टम के लिए काम करता है, विंडोज के लिए नहीं। ठीक है। माने सर्वर जो है वो है लिनक्स मशीन, और क्लाइंट जो है वो है लिनक्स मशीन। तो सर्वर भी लिनक्स होना चाहिए और क्लाइंट भी लिनक्स होना चाहिए। फिर लिनक्स का मतलब कोई भी फ्लेवर हो सकता है। लिनक्स के जितने भी 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेड हैट 9 है तो वहां पे भी 9 ही होना चाहिए, वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे लिनक्स है वो हो सकता है। तो ये सर्वर होगा, इसके पास डेटा होगा, ना कि मुझे हर मशीन के अंदर डेटा स्टोर करना है। मुझे तो डेटा सिर्फ यहां पे स्टोर करना है, वह एनएफएस के थ्रू ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा। और ये सब मशीन जो 100 मशीन से या 200 मशीन से, ये उस मशीन, उस डेटा को या उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं जो हमने नेटवर्क में शेयर करके रखा है। जैसे ये विंडोज में भी है। कभी आपने विंडोज पे राइट क्लिक करके एडवांस ऑप्शन में शेयरिंग ऑप्शन देखा होगा कि आप विंडोज का ड्राइव शेयर कर सकते हो, विंडोज के फाइल फोल्डर शेयर कर सकते हो, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन मिलता है। वही कंसेप्ट हम लिनक्स में परफॉर्म करने वाले आज के सेशन में, कि एनएफएस सर्वर को कैसे डिप्लॉय करना है, नेटवर्क में फाइल फोल्डर को कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो एनएफएस
ये सर्वर होगा जो लिनक्स टू लिनक्स फाइल फोल्डर को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लिनक्स टू लिनक्स फाइल फोल्डर को ये शेयर करता है। इन शॉर्ट फाइल फोल्डर को हम एक्सपोर्ट कर सकते अपने नेटवर्क में या फिर इंटरनेट में। वैसे आप ड्राइव माने जो पार्टीशंस होता है उसको भी आप शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो एनएफएस के थ्रू। वही प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे तो आपको इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो आपको nfs-utils नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता था RHEL 8 तक, बट RHEL 9 से ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद उसका जो पोर्ट नंबर है 2049 है, जो यूडीपी बेस काम करता है। ईटीसी के अंदर एनएफएस के अंदर nfs.conf नाम से उसका फाइल है। ईटीसी के अंदर nfs.conf ये उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ईटीसी के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम से एक फाइल है जिसके अंदर हम फाइल फोल्डर को एक्सपोर्ट करते हैं। माने एक्सपोर्ट फाइल का नेम क्या है, ईटीसी के अंदर एक्सपोर्ट नाम से। इस फाइल में हम जिस फोल्डर को एक्सपोर्ट करेंगे मैंने शेयर करेंगे, वो वहां पे मेंशन करना होता है। कौन से आईपी के लिए शेयर करना है, मैंने कौन से क्लाइंट के लिए मुझे शेयर करना है, वो उसका आईपी एड्रेस मेंशन करना होता है। आपको नेटवर्क के लिए शेयर करना है तो आप नेटवर्क आईडी डिफाइन कर सकते हो। वहां पे आप परमिशंस वगैरह भी सेट कर सकते हो कि आपको क्या एक्सेस देना है जिस क्लाइंट के लिए आप शेयर कर रहे हो। आपको सिर्फ रीड ओनली देना है तो RO लिखना होता है, ऊपर मैंने परमिशन लिखा है रीड ओनली, ओनली रीड कर सकते हैं। RW लिख दिया तो क्लाइंट रीड एंड राइट कर सकता है उस फोल्डर के अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया है, शेयर किया है। ठीक है, याद रखना है इस फाइल के अंदर लिखने का परमिशन खाली रूट को होता है, एडमिन को ही परमिशन है, जिसको हम लिनक्स में रूट बोलते हैं। एक लिमिटेड यूजर एक्सपोर्ट फाइल के अंदर लिख नहीं सकता। इन शॉर्ट किसी भी लिमिटेड यूजर को ये परमिशन नहीं कि वो किसी भी फाइल फोल्डर को एक्सपोर्ट या शेयर कर दे, तो वो सिर्फ रूट ही कर सकता है, एडमिन ही कर सकता है। इसका सर्विस नेम है nfs-server नाम से। इसका सर्विस का नेम है nfs-server। ठीक है, देन उसका जो लॉग फाइल है वो स्लैश के अंदर वार है, वार के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर मैसेजेस नाम से एक फाइल है जिसके अंदर एनएफएस के लॉग्स स्टोर्स होते हैं। माने जो भी एरर्स आते हैं या फिर जो आपने शेयर एक्सपोर्ट किया तो उसकी रिगार्डिंग जो भी विजुअल हिस्ट्री होगा जिसको हम लॉग्स बोलते हैं, तो वो स्लैश वार लॉग मैसेजेस के अंदर स्टोर किया जाता है। तो लिनक्स टू लिनक्स फाइल फोल्डर को एक्सपोर्ट करना है, माने शेयर करना है, तो उसके लिए एनएफएस बनाया गया था। वैसे तो ये यूनिक्स के लिए भी काम करता है, यूनिक्स जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिक्स के लिए भी काम करता है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम नहीं करेगा, माने विंडोज के लिए काम नहीं करेगा। विंडोज के लिए दूसरा प्रोटोकॉल है जो हम कल के सेशन में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम एनएफएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। एनएफएस के थ्रू हमें एक नेटवर्क में फाइल फोल्डर को एक्सपोर्ट करना है। तो प्रैक्टिकल हमारा ये है कि हमारे पास एक सर्वर मशीन है, उस सर्वर मशीन पे एक डेटा है, एक फोल्डर है, उस फोल्डर को हम एक्सपोर्ट करने वाले अपने नेटवर्क के अंदर। ये लिनक्स टू लिनक्स काम करता है। हर कंपनी के अंदर प्रोडक्शन लेवल में आप जाते हो तो इस तरह का सेटअप होता है, बिकॉज हर मशीन के अंदर आप डेटा कॉपी पेस्ट करोगे तो स्टोरेज तो भी जा रहा है आपका पूरा नेटवर्क का, यहाँ पे आपका स्टोरेज सिर्फ सर्वर का ही जाएगा। 1 GB का डेटा, सिर्फ सर्वर का 1 GB का ही डेटा स्टोर होगा। नया डेटा आता है तो मुझे हर मशीन को अपडेट नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ अपने सर्वर को अपडेट कर देना कि नया डेटा आता है तो इसमें स्टोर कर दिया, बाकी इसको सिंक्रोनाइज हो जाएगा, माने अपडेट हो जाएगा कि जो नया डेटा हमने सर्वर पे स्टोर किया तो वो उस डेटा आपको माने क्लाइंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो हर कंपनी में इस तरह का सेटअप होता है, बिकॉज एक सर्वर होगा मेन मशीन जिसके अंदर डेटा होगा और वो डेटा शेयर किया जाता है नेटवर्क में। हर मशीन पे कॉपी पेस्ट करने से बेटर ये आप एनएफएस कॉन्फ़िगर कर लो अपने कंपनी के अंदर, अपने सेटअप के अंदर। तो एनएफएस थ्रू हम फाइल फोल्डर को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले एनएफएस वर्जन 1 आया था, फिर बाद में 2, एनएफएस वर्जन 3, आज जो फिलहाल मार्केट में एनएफएस वर्जन 4 चल रहा है। तो हम जो RHEL 9 के अंदर डिस्कस करने वाले वो एनएफएस वर्जन 4 है। ये थोड़ा परफॉर्मेंस फास्ट करता है पहले के जो एनएफएस के वर्जन थे उससे, और इसका साइज लिमिट भी बढ़ जाता है फाइल का, तो 2 GB तक वो फाइल को भी सपोर्ट करता है। मैंने फाइल का साइज जो है, फाइल का, फोल्डर का नहीं बोल रहा हूँ, फाइल का साइज 2 GB तक वो सपोर्ट करता है। ठीक है, देन
एनएफएस वर्जन 4 में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज भी हो जाता है। ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज का मतलब जैसे मैंने सर्वर पे डेटा, नया डेटा ऐड किया तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को अपडेट हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था एनएफएस वर्जन 1 2 के अंदर, तो अभी ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। पहले आपको ये ऑप्शंस डिफाइन करना होता, सिंक ऑप्शन, और उससे वो अपडेट करता, बट अभी ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं एनएफएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।